We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हॉर्मूज संकट के बीच भारतीय टैंकर पहुंचा मुंबई। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पश्चिम एशिया में लगातार युद्ध चल रहा है। हॉर्मूज स्ट्रेट में ईरानी गोलीबारी के बावजूद वहां से सुरक्षित निकलने वाला भारतीय ध्वज वाला जहाज यानी कि देश गरिमा मुंबई पोर्ट पर सुरक्षित पहुंच गया है। ये भारतीय तेल टैंकर 97,000 यानी कि 97,000 मेट्रिक टन से अधिक कच्चा तेल लेकर आया है। इस पर 31 सदस्यीय भारतीय क्रू सवार हैं। ये पश्चिम एशिया में 28 फरवरी से शुरू हुए युद्ध के बाद से हॉर्मूज होकर भारत पहुंचने वाला 10वां जहाज है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अभी हमने 2 दिन पहले वो बयान भी सुना जिस बयान में ये कहा गया कि भारत एक ऐसा देश है जो इस युद्ध के बीच जिसके शिप्स जो हैं वो गुजरे हैं। ये बयान हमने सुना और आज हम देख भी रहे हैं कि 10वां जहाज जो है आज भारत पहुंच चुका है, भारत में मुंबई में पहुंच चुका है। हालांकि विदेश मंत्रालय का कहना है कि अभी भी 14 भारतीय ध्वज वाले जहाज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए हैं, यानी कि 10 जहाज जो है भारत के वो गुजर चुके हैं। इस बीच हमने भारत के जहाज़ों पर जो फायरिंग हुई वो भी हमने देखा, लेकिन इस बीच जो ये अच्छी खबर सामने आई है वो आपको बता दें कि भारत का 10वां जहाज जो है वो मुंबई पोर्ट पर पहुंच चुका है। तो आपको जानकारी दे दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरानी नौसेना की ओर से की गई गोलीबारी के चलते 2 अन्य भारतीय जहाज सनमार हेराल्ड और जग अनवर को वापस लौटना पड़ा था बीते शनिवार को, जबकि देश गरिमा टैंकर वहां से निकल आया था। उधर ANI के अनुसार विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि एक दिन पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में ईरानी सेना की ओर से 2 विदेशी जहाज़ों पर गोलीबारी की गई थी। उनके चालक दल में कुछ भारतीय भी थे और सभी सुरक्षित थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि ये भारतीय ध्वज वाले जहाज नहीं थे। प्रवक्ता ने आगे कहा, यानी कि रणधीर जायसवाल ने आगे कहा है कि भारत सरकार की ईरान के साथ लगातार बातचीत चल रही है ताकि क्षेत्र में शेष जहाज यानी कि बचे हुए और जो जहाज हैं और चालक दल के सदस्यों की हॉर्मूज से सुरक्षित निकासी सुनिश्चित की जा सके। ANI के अनुसार विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव असीम और महाजन ने बताया कि पश्चिम एशिया में 28 फरवरी से जंग छिड़ने के बाद से अब तक 12.12 लाख भारतीय सुरक्षित वतन लौट चुके हैं, यानी कि भारत लौट चुके हैं। भारतीय समुदाय की सुरक्षित और कल्याण सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि एयरलाइंस UAE और भारत के बीच सीमित वाणिज्यिक उड़ानें संचालित कर रही हैं। बीते गुरुवार को करीब 110 फ्लाइटों ने UAE से भारत के लिए उड़ान भरी। सऊदी अरब और ओमान के हवाई अड्डों से भी उड़ानें संचालित हो रही हैं। महाजन ने यह भी बताया है कि कुवैत का हवाई क्षेत्र बंद है, लेकिन जजीरा एयरवेज और कुवैत एयरवेज सऊदी अरब के दम्माम हवाई अड्डे से भारत के लिए अस्थायी उड़ानें संचालित कर रहे हैं। ईरान का हवाई क्षेत्र माल और चार्टर्ड उड़ानों के लिए आंशिक रूप से खुला हुआ है। उन्होंने बताया है कि ईरान से भारतीयों को निकालने का कार्य भी लगातार चल रहा है। तेहरान में हमारे दूतावास के माध्यम से 2,428 भारतीय आर्मेनिया और अजरबैजान के रास्ते ईरान से निकल चुके हैं। इनमें 1,096 भारतीय छात्र हैं और 657 भारतीय मछुआरे शामिल हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, जहां ईरान युद्ध के बीच एक बार फिर हमारा 10वां जहाज जो है यानी कि भारत का 10वां जहाज मुंबई पहुंच चुका है। अभी हमने आज सुबह ही ये जानकारी सामने आई कि एक बार फिर से भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीयों के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें ये कहा गया कि सुरक्षित रहें और नंबर भी कई सारे नंबर्स और ईमेल्स जारी किए गए। लेकिन इस बीच ये अच्छी खबर और बड़ी जानकारी सामने आई है कि एक और भारतीय शिप जो है वो मुंबई पहुंच चुका है। हालांकि अभी 14 और शिप्स जो हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में फंसे हुए हैं। कब तक आएंगे भारत, तमाम अपडेट्स आपको हम पल पल के अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे।